साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि हमें अपना आकलन अभिलेखीकरण किस प्रकार से करना है। इसमें हम एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें साप्ताहिक, सावधिक व वार्षिक आकलन ट्रैकर्स पर हम कार्य करेंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक ये रजिस्टर नहीं बनाया है तो अभी आप आसानी से आकलन अभिलेखीकरण कर सकते हैं, क्योंकि इस रजिस्टर को कोई भी स्कूल में आने वाला अधिकारी सबसे पहले तलब करता है। बिना देरी किए आइए समझते हैं कि कैसे बनेगा साप्ताहिक, सावधिक व वार्षिक ट्रैकर आकलन रजिस्टर। तो सबसे पहले मैंने अपना फ्रंट पेज कुछ यूं बनाया है। ये रजिस्टर है कंपोजिट स्कूल मामूरगंज, ब्लॉक कादर चौक, बदायूं के लिए, कक्षा 1 के लिए। देखिए ये फ्रंट पेज, और इस फ्रंट पेज के बाद अगला पेज मैंने कुछ यूं बनाया है। आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर अपनी ड्राइंग बनाकर यहां पर लगा सकते हैं। इस पेज पर मैंने यहां पर लगाया है निपुण लक्ष्य। ये निपुण लक्ष्य साथियों हमें हर हाल में पता होना चाहिए और हर हाल में याद होना चाहिए। अगर हमको ये लक्ष्य ही पता नहीं होंगे तो हम काम किस पर करेंगे। इसके बाद बात आती है साप्ताहिक कार्य योजना की। साप्ताहिक कार्य योजना गणित के लिए अलग होगी और भाषा के लिए अलग होगी। यहां पर ये चाहे आप तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक, क्लास 1, 2, 3, और यहां पर पीरियड्स होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो फर्स्ट पीरियड शिक्षण योजना से संबंधित होगा गणित में, और सेकेंड पीरियड अभ्यास पत्रक, और थर्ड पीरियड अभ्यास गतिविधि ये होगा। यही क्लास 2 और क्लास 3 के लिए। इसकी और एक बात मैं और बताता चलूं आपको, यहां पर फिर सावधिक आकलन जो होगा एक निश्चित अवधि के बाद, वो 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में गणित के लिए सावधिक आकलन होगा। फिर बात करते हैं साप्ताहिक कार्य योजना मतलब भाषा के लिए। भाषा में यहां पर फर्स्ट पीरियड मौखिक भाषा का होता है, मौखिक भाषा का विकास, और सेकंड पीरियड डिकोडिंग और कार्य पुस्तिका पर कार्य, और थर्ड पीरियड शिक्षण योजना या पाठ्य योजना के संबंध में। ये था हमारा साप्ताहिक कार्य योजना भाषा के लिए। और यहाँ पर भाषा के लिए सावधिक आकलन जो होगा 9वें व 18वें सप्ताह में होगा। तो साथियों ये था कार्य योजना का टाइम टेबल। आप यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जबकि आज हम जो हमारा मेन जो इशू है, मेन मुद्दा है, वो है हमारा सावधिक, वार्षिक और साप्ताहिक आकलन। उससे संबंधित हमें कार्य करना है। फिर अगले उसमें लिखना है निपुण भारत मिशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया। अब शुरू होता है हमारा आकलन अभिलेख। हम जो बच्चों का आकलन करेंगे 22 सप्ताह के अंतर्गत, उस आकलन में किस तरीके से अपना रजिस्टर बनाएंगे। तो यहां पर अभी तक ये चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना। नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना के अंतर्गत यहां पर हमको काम करना है आकलन पर, और इसका अभिलेख कैसे करना है, इसका रजिस्टर कैसे तैयार करना है। ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की, लैंग्वेज की। इसमें पहला कालांश जो होगा मौखिक भाषा विकास का होगा, दूसरा कालांश होगा डिकोडिंग एवं लेखन कार्य का, तीसरा कालांश जो होगा वो होगा पठन कौशल का। अब यहाँ पर 6 दिन होंगे। इनमें 1 से 4 दिन तक तो हम दक्षता आधारित शिक्षण पर कार्य करेंगे, 5वें दिन हम रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, और 6वें दिन हम आकलन करेंगे और उपचारात्मक शिक्षण करेंगे।
गणित में, मैथमेटिक्स में पहला कालांश होगा अवधारणात्मक प्रकरण का, दूसरा कालांश होगा अभ्यास पत्रकों पर कार्य और तीसरा कालांश होगा अभ्यास गतिविधियां। यहां पर भी 1 से 4 दिन तक अनुदेशनात्मक कार्य होगा। 5वें दिन हम करेंगे समेकन व आकलन और 6वें दिन हम करेंगे रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण। तो ये था हमारा भाषा और गणित के लिए पूरी कार्य योजना, हमको किस तरीके से करना है और कब हमको आकलन करना है और कैसे करना है। अगले पेज पर आइए। अगला पेज है यहाँ पर ट्रैकर के प्रकार। यहाँ पर ट्रैकर को समझना बहुत जरूरी है। ट्रैकर यहाँ 3 तरीके के, खासतौर से पहला ये वार्षिक ट्रैकर और ये सेकंड साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और ये सावधिक आकलन ट्रैकर। ये इंडिकेशन, ये प्रतीक, ये सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं ट्रैकर्स के लिए। भाषा के लिए 9वां व 18वां सप्ताह होगा जिसमें हम आकलन करेंगे। गणित के लिए 11वां व 22वां सप्ताह होगा जिसमें हम आकलन करेंगे। और कार्य पुस्तिका ट्रैकर, ये बाद में बात करेंगे इस पर। अब बात आती है ट्रैकर भरने का तरीका। ट्रैकर इस तरीके से भरेंगे और यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर किस तरीके से भरेंगे भाषा के लिए और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित के लिए कैसे भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 गणित में 50% से कम अगर बच्चा नंबर लेके आता है तो A ग्रेड देंगे और 50% से अधिक नंबर लेके आता है तो उसको B ग्रेड देंगे। ये हमने जाना ट्रैकर भरने का तरीका। इसके बाद आता है वार्षिक ट्रैकर। क्लास फर्स्ट के लिए वार्षिक ट्रैकर 2022-23 के लिए। यहां पर वार्षिक ट्रैकर कुछ इस तरह होगा। ये आप क्या करेंगे, यहां पर 22 सप्ताह दिए हुए हैं 1 से लेके 22 तक, और यहां पर जब जब आप कार्य करेंगे वहां पर आप क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे। जैसे पहला सप्ताह यहां पर 1/8/2022 से 6/8/2022 तक ये जो सप्ताह चला, यहां पर आपने जब जब कार्य किया, जिस दिन कार्य किया उस दिन को टिक कर दिया। ये सारे टिक करते चले जाएंगे और यहां से सप्ताह 2 हुआ और ये सप्ताह 3, सप्ताह 4, सप्ताह 5, सप्ताह 6 और सप्ताह 7, सप्ताह 8। यहां पर एक बात मैं बताता चलूं, ये क्लास फर्स्ट के लिए आकलन ट्रैकर हो रहा है और क्लास फर्स्ट में हम 5वें सप्ताह से आकलन शुरू करेंगे। शुरू के 4 सप्ताह में आकलन नहीं करेंगे, भाषा और गणित दोनों के लिए। सप्ताह 8 के बाद सप्ताह 9 आएगा तो सप्ताह 9 में भाषा के लिए ये होगा सावधिक आकलन यहां पर, और सावधिक आकलन ये चलेगा पूरे 13 दिन। सावधिक आकलन ट्रैकर में आप जिस दिन काम करेंगे उस दिन पर टिक कर देंगे। अभी फिलहाल सप्ताह 17 हो चुका है और सप्ताह 18 पर हम कार्य करेंगे विंटर ब्रेक के बाद। विंटर ब्रेक से पहले यहां पर सप्ताह 17 हो चुका है। और अब बात करते हैं गणित के लिए वार्षिक ट्रैकर की। इसमें भी सप्ताह 1 से सप्ताह 22 तक काम होगा। यहां पर भी जो सप्ताह 1 चला था वो 1 से लेके 6 तक, और यहां पर जिस जिस डेट में आपने जो जिस सप्ताह में काम किया है वो यहां पर डेट डालेंगे, और डेट डालने के बाद जिस दिन आपने काम किया उस दिन पर उस डेट पर टिक करते चले जाएंगे। सप्ताह 2 पर काम किया, सप्ताह 3 पर काम किया, सप्ताह 4 पर काम किया, 5, 6, 7, 8 पर काम किया और 9 पर काम किया, सप्ताह 10 पर काम किया। ये बात हो रही है गणित के लिए। और गणित में सप्ताह 11 जो होगा वो सावधिक आकलन वाला होगा। यहां पर 10 दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन हम कार्य करेंगे, और यहां पर जिस दिन कार्य करते रहेंगे उस दिन पर हम टिक करते रहेंगे। तो यहां अभी फिलहाल विंटर ब्रेक चल रहे हैं। विंटर ब्रेक में हम यहां अभी कहां पर हैं, सप्ताह 17 पर है, और सप्ताह 17 जो 22/12/2022 से 28/12/2022 तक हो चुका है। इसके बाद शुरू होगा गणित के लिए 18वां सप्ताह। जब विंटर ब्रेक के बाद जब शुरू होगा तब यहां पर हम इस पर काम करेंगे।
ये हुआ वार्षिक ट्रैकर गणित के लिए। वार्षिक ट्रैकर को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि कैसे होगा अभिलेखीकरण साप्ताहिक आकलन का। यहां पर मैं बात कर रहा हूं भाषा के लिए क्लास फर्स्ट के लिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट की। साथियों, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट जो होगा भाषा के लिए वो सप्ताह 1 से लेके 8 तक होगा, क्योंकि सप्ताह 9 जो होगा वो सावधिक आकलन का होगा। इसलिए हमें यहां पर पहले साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 8 तक करना है। यहां पर आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मेट तैयार करना होगा। या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने रजिस्टर पर स्टिक कर लीजिए जैसे कि मैंने किया है, या फिर आप इस फॉर्मेट को अपने रजिस्टर पर इस तरीके से बना भी सकते हैं। उसमें सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर्स का होगा, दूसरे नंबर पर बच्चों के नाम होंगे, जैसे कि यहां पर ये प्रीति, कीर्ति, बबीता, साक्षी, क्रांति एंड सोन। और उसके बाद सप्ताह का विवरण है। सप्ताह यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप ये सोच रहे होंगे यहां पर ये खाली क्यों है। ये खाली इसलिए है क्योंकि क्लास फर्स्ट के लिए हम जो साप्ताहिक आकलन शुरू करेंगे वो सप्ताह 5 से शुरू करेंगे। सप्ताह 1 से लेकर 4 तक हमें कोई भी साप्ताहिक आकलन नहीं करना है। हमें जो रजिस्टर अपना तैयार करना है, अभिलेख तैयार करना है, जो रिकॉर्ड तैयार करना है वो सप्ताह 5 से तैयार करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर सप्ताह 5 में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, पहला कॉलम डिकोडिंग और दूसरा कॉलम मौखिक भाषा के लिए। यहां पर सप्ताह 5 में मैंने यहां पर 14 जो लिखा हुआ है, जो 14, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर यहां पर मैंने रखे हैं। सप्ताह 6 के लिए 16 नंबर रखे हैं मैक्सिमम, और सप्ताह 7 के लिए 20 और सप्ताह 8 के लिए 20 नंबर मैक्सिमम रखे हैं। कुल मिलाकर सप्ताह 5 में हमें 14 नंबर में से हमें बच्चों को देना है। उसके बाद छठे सप्ताह में 16 नंबर्स में से हमको यहां पर ये नंबर्स देना है, और सप्ताह 7 और 8 में 20-20 नंबर्स में से हमको यहां बच्चों को देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे पहली जो स्टूडेंट है हमारी यहां प्रीति, इसका जब आकलन हुआ सप्ताह 5 में डिकोडिंग के लिए, तो इसके नंबर आते हैं 14 में 5। अब मैं यहां पर यह भी बता दूं, इससे पहले यहां पर मैं डिटेल में बता चुका हूं कि अगर यहां पर जो हमारे मैक्सिमम नंबर्स हैं उसमें से 50% से कम नंबर आते हैं, तो उस पर आप नंबर लिखेंगे और उस पर गोला भी करेंगे। अगर 50% से ज्यादा नंबर आते हैं, 50% या 50% से ज्यादा नंबर आते हैं, तब उस पर गोला नहीं करेंगे। जैसे कि प्रीति के नंबर यहां पर सप्ताह 5 में 5 आते हैं, यहां पर हमने गोला कर दिया। और उसके बाद कीर्ति के नंबर आए हैं 14 नंबर में से 10, यहां पर इसको गोला नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहां पर मौखिक भाषा के लिए, मौखिक भाषा में जो अगर उसने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तब उसको टिक कर देंगे, टिक करेंगे। और अगर निपुण लक्ष्य उसने हासिल नहीं किया है तो वहां पर हम डैश कर देंगे या माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह सप्ताह 6 में हम आकलन करेंगे। इसी तरह हम सारे सप्ताह का जो भी आकलन हुआ होगा वो आकलन यहां पर करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर सप्ताह 5 से सप्ताह 8 तक हम आकलन अपना इस तरीके से करेंगे और उसका रिकॉर्ड इस तरीके से बनाएंगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, इसके बाद जो अगला कॉलम है वो है टिप्पणी का। यहां पर इस टिप्पणी में हम लिख सकते हैं किस बच्चे के साथ क्या परेशानी आ रही है, जिससे हमें यह आइडेंटिफाई रहे कि हम उस पर कितनी मेहनत और करें। जैसे कि यहां पर पहला बच्चा है तो उसमें हमें ये वर्ण पहचान में समस्या आ रही है इसको, तो यहां टिप्पणी में हम लिख देंगे वर्ण पहचान में समस्या। और अगर दूसरे को कुछ समस्या आ रही है, मतलब आकलन उसका कुछ और है लेकिन वो शब्द पठन नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर शब्द पठन समस्या आ रही है। इसी तरीके से हर बच्चे की कुछ ना कुछ जो भी अगर आप टिप्पणी लिखना चाहें वो इस तरीके से लिख सकते हैं यहां पर टिप्पणी में। तो ये था साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट। उसके बाद शुरू होता है सावधिक आकलन। सावधिक आकलन भाषा के लिए सप्ताह 9 में शुरू होगा और ये सप्ताह 9 में हम इसका आकलन करेंगे। बिल्कुल फॉर्मेट इसी तरीके से जैसे यहां पर दिया हुआ है, आप यहां पर या तो अपने बना सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकालकर इसको स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। जैसे कि यहां पर इसमें सबसे पहला कॉलम है अनुक्रमांक का, फिर बच्चे का नाम, उसके बाद यहां हम
दो चीजें, डिकोडिंग और मौखिक भाषा, इसमें हम उसका आकलन करेंगे और टिप्पणी भी यहां पर लिखेंगे कि क्या टिप्पणी है। जस्ट बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे कि साप्ताहिक आकलन ट्रेकर फर्स्ट में किया था। इस शाब्दिक आकलन ट्रेकर में जिसका हमें आकलन करना है वो है डिकोडिंग और मौखिक भाषा। यहां पर हमने 35 नंबर्स मैक्सिमम रखे हैं। 35 नंबर में से हम बच्चे का आकलन करेंगे। देखिए, आप अपना आकलन पत्र इस तरीके से या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर आप अपना अलग से बना सकते हैं। तो इसमें फिर उसी हिसाब से जैसे कि साप्ताहिक आकलन में हुआ था उस हिसाब से हम इसका आकलन करेंगे। जैसे कि पहला बच्चा है हमारा प्रीति, यहां पर 35 नंबर में से इसने डिकोडिंग में 18 पाए हैं और दूसरा बच्चा है उसने 16 नंबर पाए हैं। तो इसके 50% से कम नंबर है, इसलिए हमने इसको गोला कर दिया, और इसके 50% से ज्यादा है तो इसको गोला हमने नहीं किया, यही लिख दिया। मौखिक भाषा में इस बच्चे ने निपुण लक्ष्य हासिल कर लिए तो इसको हमने टिक कर दिया और यहां पर इसको हमने डैश कर दिया। अगर इसके साथ कोई परेशानी आती है तो आप टिप्पणी में लिख सकते हैं बच्चों के साथ कि शब्द पठन में समस्या आ रही है या वर्ण पठन में समस्या आ रही है, कोई और समस्या आ रही है तो आप यहां पर टिप्पणी में लिख सकते हैं। अब सप्ताह 9 तक हम कार्य कर चुके हैं साथियों। उसके बाद सप्ताह 10 शुरू होगा। देखिए, उसके बाद सप्ताह 10 जो शुरू होता है और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहां पर 10 से 17 तक लेंगे और यहां पर जो हम रिकॉर्ड बनाएंगे उसका नाम होगा साप्ताहिक आकलन ट्रेकर 2। साप्ताहिक आकलन ट्रेकर 1 कर चुके, साप्ताहिक आकलन ट्रेकर 2 इसलिए है क्योंकि सावधिक आकलन के बाद यहां पर 10वां सप्ताह शुरू हुआ है। उसके बाद 10 से 17 सप्ताह यहां पर लिए गए हैं। साप्ताहिक आकलन ट्रेकर 2 में बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इससे पहले साप्ताहिक आकलन 1 में किया। यहां पर मैंने सारे सप्ताह को मैक्सिमम नंबर्स 20 दिए हैं, 20 नंबर रखे हैं हर सप्ताह में, और जो बच्चा 50% से कम नंबर लेके आया है उस नंबर को लिखा है और उसको गोला किया है। अगर 50% से ज्यादा लाया है तो उस पर गोला नहीं किया है। मौखिक भाषा में निपुण लक्ष्य अगर उसने हासिल कर लिया है तो उसको टिक कर दिया है, और अगर उसने हासिल नहीं किया है तो उसको डैश कर दिया या माइनस कर दिया है। इसी तरीके से सारे बच्चों का यहां पर साप्ताहिक आकलन ट्रेकर चलेगा सप्ताह 10 से लेके सप्ताह 17 तक। अभी फिलहाल हम 17 सप्ताह तक ही हम काम कर चुके हैं, इसलिए 17 सप्ताह का ही यहां पर रिकॉर्ड मेंशन किया गया है क्योंकि अभी विंटर ब्रेक चल रहे हैं। और जब विंटर ब्रेक के बाद 18वां सप्ताह जब शुरू होगा तो उस 18वें सप्ताह में हम करेंगे सावधिक आकलन ट्रेकर 2। सावधिक आकलन ट्रेकर 2 बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि सावधिक आकलन ट्रेकर 1 हुआ था। यहां तक हो जाते हैं ये 18 सप्ताह, और 18 सप्ताह के बाद और जब 19वां सप्ताह जब यहां आएगा तब हम यहां पर 19वें सप्ताह और 20वें, 21वें, 22वें में साप्ताहिक आकलन ट्रेकर 3 करेंगे। वहीं पर उसी हिसाब से जैसे कि साप्ताहिक आकलन ट्रेकर फर्स्ट में किया था। इसके बाद इसी तरह हम रिकॉर्ड बनाएंगे गणित के लिए। गणित के वार्षिक ट्रेकर की बात हो चुकी है डिटेल में, यहां पर बिल्कुल सिंपल है गणित के लिए, क्योंकि क्लास फर्स्ट के लिए साप्ताहिक आकलन ट्रेकर जो होगा सप्ताह 5 से शुरू होगा। शुरू के हम 4 सप्ताह में साप्ताहिक आकलन नहीं करेंगे, इसलिए इस फॉर्मेट को आप अपने रजिस्टर पर बना सकते हैं। आप प्रिंट आउट निकालकर आप अपने रजिस्टर पर चिपका सकते हैं। इस तरीके से आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब हम इसमें आकलन कैसे करेंगे? गणित के साप्ताहिक आकलन ट्रेकर 1 के लिए हम क्या करेंगे? एक हम ये पत्रक बनाएंगे। ये जो गणित के लिए जांच पत्रक है इसको हमने 20 नंबर मैक्सिमम रखा है, यानी 20 नंबर के क्वेश्चंस रखे हैं। अब हम बच्चे का आकलन करेंगे कि 20 नंबर में से कितने नंबर लेके आता है। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी पत्रक आपने बनाया है उसमें मैक्सिमम नंबर्स जितने रखे हैं उसमें से अगर 50% से कम बच्चा लेके आता है तो आप उसको ग्रेड ए देंगे, और अगर 50% से ज्यादा नंबर लेके आता है तो आप उसको ग्रेड देंगे बी। जैसे कि हमारी पहली जो स्टूडेंट है प्रीति, 5वें सप्ताह में जब हमने उसका आकलन किया तो वो 50% से कम नंबर लेके आई थी तो ग्रेड ए दिया। 6वें सप्ताह में भी उसने 50% से कम नंबर हासिल किए तो ग्रेड ए दिया गया। 7वें सप्ताह में भी उसने 50% से कम नंबर हासिल किए तो ग्रेड ए दिया गया।
और 8वें सप्ताह में वो 50% से ज्यादा नंबर लेके आई तो उसको ग्रेड बी दिया गया, और 9वें सप्ताह में भी उसने 50% से ज्यादा नंबर लेके आई तो उसको ग्रेड बी दिया गया। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये करेंगे कि अगर बच्चा 50% से कम नंबर लेके आता है तो आप उसको ग्रेड ए देंगे, और अगर बच्चा 50% से ज्यादा नंबर लेके आता है तो उसको ग्रेड बी देंगे। तो यहां से 5वें सप्ताह से ये कार्य शुरू हुआ, 10वें सप्ताह तक ये कार्य चला। 10वें सप्ताह के बाद अगला सप्ताह आता है 11वां सप्ताह जो होगा वो होगा शाब्दिक आकलन का। अब मैं आपको बता दूं कि शाब्दिक आकलन ट्रैकर में क्या होगा, यहां पर 10 दिन तक आकलन चलेगा। पहले दिन आपने आकलन किया तो आप वो 50% से कम नंबर लाई तो आपने ग्रेड ए दिया। इसी तरीके से जैसे जैसे उसने अपना परफॉर्मेंस दिया उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने उसको ग्रेड ए और ग्रेड बी दे दिया। ये था शाब्दिक आकलन ट्रैकर। फर्स्ट का रिकॉर्ड इस तरीके से बनाएंगे, और इसके बाद यानी 11वां सप्ताह यहां पर हो चुका है, और 11वां सप्ताह के बाद अब शुरू होगा 12वां सप्ताह। 12वें सप्ताह से हम क्या करेंगे, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 शुरू करेंगे। यहां पर हमने प्रीति पर काम किया 12वें सप्ताह में, 13वें सप्ताह में, 14वें सप्ताह में, 15वें सप्ताह में, 16वें सप्ताह में। अभी फिलहाल विंटर ब्रेक है इसलिए यहां 17 सप्ताह कंप्लीट हुए हैं। 17 सप्ताह तक का रिकॉर्ड हमने यहां पर तैयार किया हुआ है सारे बच्चों का, और जो बच्चे 50% से कम नंबर लाए थे उनको हमने ग्रेड ए दिया, और जो 50% से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं उनको हमने ग्रेड बी दिया है। अब जब विंटर ब्रेक के बाद जब वो स्कूल खुलेंगे तब हमारा शुरू होगा 18वां सप्ताह। 18वें सप्ताह में हम आकलन करेंगे, फिर 19वें सप्ताह में करेंगे, 20वें करेंगे, 21 में करेंगे, और उसके बाद फिर आएगा 22वां सप्ताह, और 22वें सप्ताह में हम करेंगे शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2। जब 22वां सप्ताह आएगा तब हम शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 करेंगे, उसी तरीके से जैसे कि इससे पहले हमने शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट किया था। इसमें भी 10 दिन आकलन चलेगा, 1 से लेकर 10 दिन तक। पहले दिन आप बच्चे का आकलन करेंगे, अगर बच्चा 50% से कम नंबर लेके आता है तो आप उसको ग्रेड ए देंगे, और अगर बच्चा 50% से ज्यादा नंबर लेके आता है तो आप उसको ग्रेड बी देंगे।